प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पहली भक्ति बतलाई संतों का संग हो। संत कौन है? संत वो है जो अनंत में लगा हुआ है, जो राग द्वेष ईर्ष्या से उठकर लोक कल्याण की भावना रखता है, वो संत है। जो इन सब से उठकर समाज को नई दिशा देता है, वह संत है। जो ईश्वर का चिंतन देता है ना, वो संत है। जिसके सानिध्य में बैठकर उसकी स्मृति हो जाए, वह संत है। इस धरती पर अनंत अनंत का जो प्रतिनिधि है, वो संत है। और देखिए, पहली बात तो विशुद्ध संत मिलना बड़ा कठिन होता है, और जब मिल जाए तो उस पर विश्वास बनाए रखना उससे अधिक कठिन हो जाता है। तो पहले तो संत मिले कैसे? कैसे मिले? कहां ढूंढे? ढूंढने नहीं जाना है। मिश्री की डली बन जाओ, संत ढूंढते चले आएंगे। कैसे? जेब में मिश्री की डली रखकर घूमो ना, तो चींटियों को निमंत्रण नहीं देना पड़ता, दौड़ी चली आती है। उसी प्रकार जो ग्रंथों में लिखा है, जो संत चाहते हैं वैसे बन जाओ, वो आपको ढूंढते चले आएंगे। क्यों? संत विशुद्ध मिलई परते ही, चितवही राम कृपा कर जेही। जब आप मिश्री की डली बन जाओगे, जो ग्रंथों में लिखा है वो करने लग जाओगे, तो वो भेजेगा। उसकी कृपा से संत मिलते हैं। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। हम लोग हमारी श्रद्धा से देवता में देवत्व, तीर्थों में तीर्थत्व और गुरु में गुरु की महिमा देते हैं। यदि गंगा जी में स्नान करने जाएं और ये श्रद्धा होगी, ये विश्वास होगा कि गंगा जी में स्नान करने के बाद हम निष्पाप हो जाएंगे, तभी उस स्नान का महत्व है। अन्यथा तो वहां का स्नान भी सामान्य स्नान के तरह ही होगा। कहने का तात्पर्य है कि सब कुछ भाव में है। जैसे घर गृहस्थी में धन की आवश्यकता रहती है, वैसे भक्ति में भाव की आवश्यकता रहती है। जैसे गृहस्थी बिगर धन के नहीं हो सकती, वैसे भक्ति बिना भाव के नहीं हो सकती। जैसा आपका भाव होगा, वैसे ही भगवान की प्राप्ति होगी। प्रहलाद को भगवान खंबे में मिल गए। नामदेव जी ने भगवान की मूर्ति को भोजन करा दिया। और गोपियों के मामले में आप सबको पता है, उनके पति उनको रोकते थे, कहते ये देह तुम्हारा है लेकिन मन कृष्ण का है, और मन से भगवान के पास पहुंच जाती थी। तो जैसा भाव होता है ना, वैसी भक्ति होती है। भगवान स्वयं भेजते हैं। ग्रंथों में जो संतों के लक्षण बतलाए गए हैं ना, वो इसलिए बतलाए गए हैं कि हम लोग उनका आचरण करें। जो गुण संतों के ग्रंथों में बताए हैं, वो हमारे अंदर उतारें। ग्रंथों में संतों के लक्षण उनके परीक्षण करने के लिए नहीं बताए कि ये देखो इतनी बड़ी लिस्ट में इसके पास क्या क्या है। वो आचरण हम में उतरे।
साधु को जानने के लिए साधु बनना पड़ेगा। किसी साधु के सहवास में रहें तो उसे जाने कैसे कि यह साधु है। ऐसे जानिए, यदि उसके सहवास में रहने से आपका मन आपके मन में शांति और हृदय में संतोष हो रहा है तो समझ लो ये संत है। हम उसके पास जब जाएं तो हमारा अभिमान थोड़ा कम होने लगे तो समझ लो ये संत है। यदि हम पूर्ण निर्विषय नहीं हुए लेकिन विषय की भावना समाप्त होने के लिए थोड़ा हमारे अंदर जागृति आई तो समझ लीजिए वो संत है। संत कौन है? जो सर्वत्र भगवान का दर्शन करता है, जो ये कहता है मैं सर्वत्र में हूं क्योंकि मुझ में तो भगवान है ही, लेकिन ये जितना भी है इस सब में भगवान है। जब संत ऐसा स्वरूप धारण कर लेता है तो उसके अंदर किसी के लिए कोई द्वेष नहीं होता है, होता है तो केवल सबके लिए प्रेम होता है। तो ऐसे संतों का संग करना, उनका सत्संग करना, ये नवदा भक्ति की पहली भक्ति है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा।